आज की इस चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी रहस्यमयी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक घना जंगल जहां हर तरफ एक अनजाने खतरे का खौफ मंडरा रहा हो। एक ऐसी स्थिति जहां पूरा का पूरा इकोसिस्टम किसी अनदेखे डर के साये में जी रहा हो। आज का ये एक्सप्लेनर सिर्फ एक कहानी के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात की गहराई में जाने के बारे में है कि डर असल में काम कैसे करता है और कैसे थोड़ी सी हिम्मत पूरे माहौल को पलट कर रख सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल जो ध्यान खींचता है वो ये है कि रात होते ही इस घने जंगल के बीचों बीच अचानक इतना गहरा सन्नाटा क्यों छा जाता था। मतलब सोचने वाली बात है ना। जो जंगल दिन भर जानवरों की आवाजों से गूंजता रहता हो, वो सूरज ढलते ही एकदम सुन क्यों पड़ जाता था। ये कोई आम शांति नहीं थी, ये सन्नाटा था खौफ का। एक ऐसा खौफ जिसने पूरे के पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरह से पंगु बना दिया था। किसी ऐसी चीज का डर जिसे किसी ने देखा तक नहीं था, लेकिन उसका असर इतना भारी था कि जिंदगी की आम रफ्तार ही रुक जाती थी। तो आइए सबसे पहले चलते हैं भाग 1 की तरफ, जंगल का रहस्यमयी आतंक। देखते हैं कि आखिर मामला क्या था। तो सारी दहशत का केंद्र थी ये पुरानी गुफा जो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच थी। और सबसे डरावनी बात क्या थी? किसी को नहीं पता था कि वो रहस्यमयी शेर दिन में आखिर गायब कहाँ हो जाता है। दिन के उजाले में तो उसका नामो निशान तक नहीं होता था, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा घिरता, उसकी वो खौफनाक दहाड़ पूरे जंगल को कंपा कर रख देती थी। और सच बताऊं तो किसी अनजानी चीज का ये डर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब हमें खतरा दिखाई नहीं देता तो हमारा दिमाग उसे असलियत से कई गुना बड़ा और खौफनाक बना लेता है। और ये डर कितना बड़ा था, ये हम इस बात से समझ सकते हैं। उस दहशत ने पूरे जंगल के जानवरों की दिनचर्या ही बदल कर रख दी थी। बेचारे खरगोशों ने तो रात के वक्त अपने बिलों से बाहर झांकना ही बंद कर दिया था। बंदर डर के मारे पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर छिपकर बैठे रहते थे। और हिरण, उनमें इतना खौफ था कि वो अपनी प्यास बुझाने के लिए भी अकेले पानी पीने जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। वो सिर्फ बड़े झुंड में ही निकलते थे। ये सिर्फ एक शेर का डर नहीं था, ये एक ऐसा खौफ था जिसने पूरे समाज के जीने का तरीका ही बदल दिया था। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, चिंकू बंदर का साहस। अब मिलते हैं हमारे मुख्य किरदार से, चीकू नाम का एक छोटा सा बंदर। हम अक्सर मानते हैं कि बहादुरी तो बड़े शरीर या ताकत से आती है ना? लेकिन चीकू इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर देता है। वो आकार में भले ही बहुत छोटा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और उसकी हिम्मत कमाल की थी। चीकू ने ठान लिया था कि वो सिर्फ इन डरावनी अफवाहों के सहारे तो बिल्कुल नहीं जिएगा। वो उस रहस्यमयी शेर का असली सच सामने लाना चाहता था। और यही बात हमें सिखाती है कि सच्चा साहस अक्सर अज्ञात को जानने की इसी तीव्र इच्छा से ही पैदा होता है। चीकू के इस सफर की शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक रात से। एक ऐसी चांदनी रात जहां जंगल में बिल्कुल बर्फीली और ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की हिलती हुई परछाइयां जमीन पर अजीब अजीब और डरावनी आकृतियां बना रही थीं। पूरे माहौल में एक अजीब सा भारीपन और तनाव था। सच कहूं तो ऐसे डरावने माहौल में एक कदम भी आगे बढ़ाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता। लेकिन चीकू, वो धीरे धीरे बिना रोके उस खौफनाक गुफा की ओर बढ़ता चला गया। चलिए अब देखते हैं कि अंदर क्या हुआ। भाग 3, गुफा का अंधेरा। और तभी अचानक उस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। ग्रर्र। एक ऐसी जोरदार दहाड़ जिसने यकीनन चीकू के पैरों तले जमीन खिसका दी होगी। ये वही आवाज थी जिसने सालों से पूरे जंगल को दहशत में रखा था। और ठीक उसी पल गुफा के मुहाने पर वो दहाड़ अपनी पूरी ताकत के साथ गूंज रही थी। आइए देखते हैं कि चीकू ने इस स्थिति का सामना कैसे किया। जाहिर सी बात है, उस भयानक दहाड़ को सुनकर वो एकदम से डर गया था। लेकिन पता है, डरना कोई कमजोरी नहीं है। डर के बावजूद अपने कदम आगे बढ़ाना ही तो असली ताकत है। चीकू ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और उस घने डरावने अंधेरे में कदम रख दिया। और तभी उस घुप अंधेरे के बीच उसे अचानक 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। आखिरकार उस रहस्यमयी खतरे से उसका सामना हो ही गया था। लेकिन जो सामने था वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा सबने सोचा था। आते हैं भाग 4 पर, शेर का असली दर्द। अब यहां जो उम्मीद और वास्तविकता के बीच का अंतर है ना, उस सच में बहुत चौंकाने वाला है। बाहर का पूरा जंगल तो ये मानकर बैठा था कि गुफा के अंदर कोई बहुत खूंखार राक्षस है जो सामने आने वाले को चीर फाड़ देगा। लेकिन असलियत क्या थी? वहां सिर्फ एक शेर था जो हमला नहीं कर रहा था,
बल्कि वो बहुत ही उदास और अकेला बैठा हुआ था। इस एक दृश्य ने उस पूरी डरावनी धारणा को चकनाचूर कर दिया जो डर ने बरसों से बना रखी थी। उस उदास शेर को देखकर चीकू ने अपनी हिम्मत जुटाई और डरते डरते एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया। तुम सबको डराते क्यों हो? देखा जाए तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये सहानुभूति और समझ की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब हम डरने के बजाय बात करने की कोशिश करते हैं तो कई अनसुलझे रहस्य अपने आप खुलने लगते हैं। शेर का जो जवाब था वो सच में दिल को झकझोर देने वाला था। उसने कहा, क्योंकि इंसानों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की थी, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। इस बात से पता चलता है कि कैसे इंसानों की क्रूरता ने उसे इतना आक्रामक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया था। इंसानों से मिले उस गहरे आघात में उसे तोड़ दिया था। उसका वो डरावना रूप, उसकी वो दहाड़, वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी, बल्कि वो तो खुद को बचाने के लिए बनाई गई उसकी एक ढाल थी। उसका असली दर्द गुस्सा नहीं, बल्कि उसका अविश्वास और अकेलापन था। और यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। भाग 5, डर से दोस्ती तक। हम यहां साफ देख सकते हैं कि कैसे सहानुभूति एक रिपल इफेक्ट यानी एक श्रृंखला प्रतिक्रिया पैदा करती है। पहली रात को चीकू ने शेर का सच जाना, फिर अगले ही दिन उसने बिना डरे ये पूरी सच्चाई जंगल के बाकी जानवरों को बता दी। और इसका असर देखिए, कुछ ही हफ्तों में जो जानवर पहले उस गुफा की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो सब उस शेर के पक्के दोस्त बन गए। और इसका सबसे बड़ा और दूरगामी परिणाम ये हुआ कि आने वाले सालों में वो शेर पूरे जंगल की सबसे बड़ी ताकत बन गया, जिसके डर से भविष्य में कोई भी शिकारी उस जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सका। तो सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि इस पूरे बदलाव में आवाज वही रही, दहाड़ वही रही, लेकिन उसका मतलब पूरी तरह से बदल गया। जो दहाड़ कल तक खौफ और मौत का प्रतीक मानी जाती थी, आज वही दहाड़ उनकी सुरक्षा और बचाव का संकेत बन गई थी। ये नजरिए का एक बहुत बड़ा बदलाव था। परिस्थितियां बिल्कुल वही थीं, बस उन जानवरों ने उसे देखने और समझने का तरीका बदल लिया था। अगर हम इस पूरी घटना के अंतिम परिणामों पर गौर करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। पूर्वाग्रहों को तोड़ने का नतीजा हमेशा बेहतरीन होता है। वो खौफ, वो डर पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह एक मजबूत और प्यारे से समुदाय ने ले ली। उस अकेले और सदमे में जी रहे शेर को एक परिवार मिल गया और बदले में उस पूरे जंगल को एक ऐसा रक्षक मिल गया जिसने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त कर सकते हैं। क्या हमारा डर अक्सर किसी और के छिपे हुए दर्द को अनदेखा कर देता है? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिन्हें हम राक्षस मान लेते हैं, क्या वो असल में ऐसे प्राणी हैं जो किसी बहुत गहरे दर्द और अविश्वास से गुजर रहे हैं? थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी सहानुभूति कैसे न केवल एक जीवन को बल्कि पूरे के पूरे समाज को सुरक्षित और खुशहाल बना सकती हैं, ये इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। ये वाकई में गहराई से सोचने वाला विषय है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।